टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहले तो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, फिर एक तरफा ऐलान कर दिया कि वो बंगाल के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन से यानी कि AIMIM से गठबंधन करेंगे। बकायदा सीटों का हिसाब किताब भी लगा लिया। सवाल है कि हुमायूं कबीर के इस ताकत के पीछे क्या असदुद्दीन ओवैसी हैं। वही हुमायूं और ओवैसी के न्यू प्लान से कोलकाता से लेकर लखनऊ तक मोदी युद्ध की विरोधियों का समीकरण इस वक्त गड़बड़ा गया है। कैसे, देखिए नवभारत के एजेंडा के इस एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्टोरी में। নাম করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এই ইন্ডিয়ারই একজন মুসলমান আগামী এক মাসের মধ্যে हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। आज तो 5 लाख देख रहे हैं, कल देखेंगे 5 करोड़ देखेंगे। जितना ये कल जैसा घटनाक्रम घटेगा उतना हिंदू लोग इकट्ठा होंगे। ममता बनर्जी के बंगाल में डुप्लीकेट ही सही लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव पड़ चुकी है। करता धरता और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी टीएमसी के सिंबल पर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से जीते विधायक हुमायूं कबीर हैं। टीएमसी ने हुमायूं को भले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया है लेकिन हुमायूं कबीर का फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट कोलकाता से लेकर लखनऊ की सियासत तक दिखेगा। कैसे हुमायूं कबीर के प्लान से ममता बनर्जी के बंगाल में पिछले 15 साल से जारी अखंड राज पर ब्रेक लग सकता है और किस तरह अखिलेश यादव के 27 में यूपी का सत्ताधीश बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है, सब बताएंगे आगे। पहले हुमायूं कबीर का नया ऐलान जान लीजिए। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में 3 बड़ी मस्जिदें बनाई जाएंगी। इनमें से पहली मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखी जा चुकी है। इस मस्जिद के निर्माण के लिए हुमायूं कबीर ने 300 करोड़ का बजट रखा है, तो वहीं तीनों मस्जिदों को बनाने में 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगे। तो आज 2 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है। अब सवाल यह कि हुमायूं कबीर का अगला ठिकाना कहां होगा। क्या हैदराबाद वाले ओवैसी ने कैच कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक के खालिस मुस्लिम चेहरे हैं। ओवैसी कहते रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर मुसलमान ही होना चाहिए, कोई गैर मुसलमान नहीं। बाबरी पर ओवैसी और हुमायूं दोनों का दर्द एक जैसा दिखता है। हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? दरअसल मुद्दा है मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का। करीब 20% एक मुश्त वोट बैंक जो जिधर पड़ता है एक तरफा पड़ता है, जिधर चलता है एक तरफा चलता है। इस वोट बैंक से कई राज्यों की सरकारें कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर बनी भी और बिगड़ी भी। अब इसी वोट बैंक के आसरे हुमायूं कबीर बंगाल में कुछ बड़ा करने का सपना पाले बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। ममता बनर्जी की कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट उन्हें ही मिले। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 20% के आसपास हैं, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी का रहता है।
यूपी की बात करेंगे, पहले बंगाल की सियासत की चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव में अब 100 दिन का भी वक्त नहीं रह गया है। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इन सब के बीच हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कबीर ने CPM और ISF को भी गठबंधन के लिए ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर की माने तो उनका गठबंधन 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने कांग्रेस के लिए भी 10 सीटों की गुंजाइश छोड़ी है। हुमायूं कबीर के गठबंधन वाले दावे को ISF, CPM और कांग्रेस ने तुरंत ही खारिज कर दिया। हालांकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो AIMIM के टॉप लीडर्स के संपर्क में हैं। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि AIMIM चाहती है कि हुमायूं कबीर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन कबीर गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी की ओर से इस पर किसी तरह का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। हुमायूं कबीर के ऑफर पर ओवैसी की पार्टी की चुप्पी से सबसे ज्यादा टेंशन किसी के बढ़ रही है तो वो है ममता बनर्जी। बीजेपी पहले से ही बंगाल में न्यू बाबरी की नींव के लिए ममता की मौन स्वीकृति और तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बता रही है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से न खिसक जाए। लेकिन टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। साल पहले ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगे। तो आज 6 दिसंबर में 1 बजे 10 मिनट तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है। अब सवाल यह कि हुमायूं कबीर का अगला ठिकाना कहां होगा? क्या हैदराबाद वाले ओवैसी ने कैच कर लेंगे? क्योंकि दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक के खालिस मुस्लिम चेहरे हैं। ओवैसी कहते रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर मुसलमान ही होना चाहिए, कोई गैर मुसलमान नहीं। बाबरी पर ओवैसी और हुमायूं दोनों का दर्द एक जैसा दिखता है। हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? दरअसल मुद्दा है मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का। करीब 20% एक मुश्त वोट बैंक जो जिधर पड़ता है एक तरफा पड़ता है, जिधर चलता है एक तरफा चलता है। इस वोट बैंक से कई राज्यों की सरकारें कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर बनी भी और बिगड़ी भी। अब इसी वोट बैंक के आश्रय हुमायूं कबीर बंगाल में कुछ बड़ा करने का सपना पाले बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। ममता बनर्जी की कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट उन्हें ही मिले। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 20% के आसपास हैं, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी का रहता है। यूपी की बात करेंगे, पहले बंगाल की सियासत की चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव में अब 100 दिन का भी वक्त नहीं रह गया है। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इन सब के बीच हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कबीर ने CPM और ISF को भी गठबंधन के लिए ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर की माने तो उनका गठबंधन 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने कांग्रेस के लिए भी 10 सीटों की गुंजाइश छोड़ी है। हुमायूं कबीर के गठबंधन वाले दावे को ISF, CPM और कांग्रेस ने तुरंत ही खारिज कर दिया। हालांकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो AIMIM के टॉप लीडर्स के संपर्क में हैं। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि AIMIM चाहती है कि हुमायूं कबीर उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन कबीर गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी की ओर से इस पर किसी तरह का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है।
हुमायूं कबीर के ऑफर पर ओवैसी की पार्टी की चुप्पी से सबसे ज्यादा टेंशन किसी के बढ़ रही है तो वो है ममता बनर्जी। बीजेपी पहले से ही बंगाल में न्यू बाबरी की नींव के लिए ममता की मौन स्वीकृति और तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बता रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से न खिसक जाए। लेकिन टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं।